हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीएस का जनरल साइंस का पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 में तुम आप लोगों ने हमें बहुत अच्छा प्यार दिया था और इसलिए हमने पार्ट 2 बहुत जल्द ला लिया है। और इस तरह से हम हर रोज़ क्या करेंगे, अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी वीडियो को क्या करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब हमें क्या मिलेगी, हमें हमें क्या मिलेगा, इससे हमें प्रेरणा मिलेगा और हम आपको आगे हर दिन क्या कर लेंगे, अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए किसके लिए खास है। तो अभी क्या होने वाले, टीचर भर्ती होने वाली है। टीचर भर्ती में जितने भी स्टूडेंट होंगे उसके लिए जीएस का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उनको जीएस का अगर करना है तो क्या कर सकते हैं, हमारे वीडियो देख करके आसानी से उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपना वीडियो का शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर हम पिछले वीडियो में कितना किए थे, 1 to 20 क्वेश्चन किए थे। आज हम 21 to 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 20 क्वेश्चन आज फिर से करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया। मलेरिया के द्वारा कौन सा ऑर्गेन इफेक्टेड होगा। मलेरिया के द्वारा हमारा जो ऑर्गेन इफेक्टेड होता है वो होता है स्प्लीन। क्या होता है, स्प्लीन होता है। ठीक है, क्यों होता है स्प्लीन इफेक्टेड, क्योंकि स्प्लीन देखो, सबसे पहले मलेरिया जो हमारे कहाँ जाती है, हमारे जैसे हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड के माध्यम से पहले कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा, फिर किडनी से क्या होगा, हमारे स्प्लीन में जाएगा और स्प्लीन को बहुत ही घातक तरीक़ा से क्या करता है, स्प्लीन पर अटैक करता है। और ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि लीवर तो इसमें नहीं है हमारा आंसर। अगर लीवर होता तो हम लीवर करते हैं, लेकिन स्प्लीन हमारा क्या है, आंसर दिया है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, स्प्लीन होगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए कौन से सब्सटेंस को यूज करते हैं, बताओ। सिल्वर ब्रोमाइड का, एल्युमिनियम नाइट्रेट का, या फिर सिल्वर आयोडाइड का। देखो ये होता क्या, आर्टिफिशियल रेन क्या होता है। आर्टिफिशियल रेन जब मान लो कोई ऐसा एरिया जहाँ पर वर्षा नहीं होती, अगर हम बात कर ले सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया में क्या होती है, वर्षा नहीं होती, वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन करवाया जाता है। और इसमें आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, सिल्वर आयोडाइड का। किसका यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कहता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग गैस इज नॉन एज नोबल गैस। इनमें से कौन सा गैस जो है नोबल गैस माना जाता है। तो नोबल गैस कौन सा होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पता ही नहीं होगा। क्या से होगा, हीलियम होगा, नियॉन होगा, आर्गन होगा, क्रिप्टन होगा, जेनन होगा। ठीक है, ये सब हमारा क्या होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, नोबल गैस होते हैं। ठीक है, इस तरह से नोबल गैस को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, हीलियम आंसर होगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 24 नंबर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई को डिटेक्ट करने कौन सा डिवाइस को यूज करते हैं हम लोग, पॉलीग्राफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पॉलीग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कह रहा है कि एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट। देखो, एलिसा टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, एड्स डिजीज अगर हो जाता है ना, या फिर एड्स डिजीज से हमें बचना है, अगर मान लो एड्स का शुरुआती स्टेज अगर हमें कुछ पता चले तो हम एलिसा टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, एलिसा टेस्ट करा करके हम एड्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना होगा, एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, एड्स के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है कि ए मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इट सफरिंग फ्रॉम। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, खाना खा रहा है और खाना खाते खाते वो स्टॉप कर दिया खाना, लेकिन उसे ये बात पता नहीं चल रहा कि वो कैसे अपना खाना खाना बंद कर दिया है। तो ये एक तरह की क्या होती है, उनमें कॉन्शियसनेस होती है, जो उसे डिजीज कहते हैं। ये कौन सी डिजीज होता है, जिसे हम बुलिमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बुलिमिया। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट। इनमें से कौन सा डिवाइस को हम लोग यूज करते हैं, एसी करंट को किस में, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट में। ठीक है, तो पता ही होगा, डायनेमो का यूज तो करते नहीं, मोटर का यूज नहीं करते हैं, ट्रांसफार्मर का नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, रेक्टिफायर का। ध्यान में रखना है, एसी से डीसी में अगर हमें एसी से कहाँ बदलना है, एसी से डीसी बदलना है। ठीक है, तो किसका यूज करेंगे इस जगह पे, इस जगह पर हम रेक्टिफायर का यूज करने वाले हैं। किसका यूज करने वाले हैं, रेक्टिफायर का। ठीक है, ध्यान रखना है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्टेन नंबर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द
क्वालिटी ऑफ ऑक्टेन नंबर हम किसकी क्वालिटी को यूज करने के लिए देखते हैं? पेट्रोल का। किसका? पेट्रोल की क्वालिटी हमें चेक करना है। देखो मार्केट में पता होगा कि 2-3 टाइप के पेट्रोल होते हैं। कुछ पेट्रोल क्या होते हैं, 2-5 रुपये सस्ते होते हैं, कुछ 5 रुपये 3 रुपये क्या होगा, महंगे होंगे, ठीक है। तो ये उनकी क्वालिटी दिखाता है। ये क्वालिटी को हम किससे पता करेंगे? ऑक्टेन नंबर से। किससे? ऑक्टेन नंबर से। ध्यान रखना क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरह से 29 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है। देखो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। क्या? NaHCO3 क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हमारा धोवन सोडा है, धोवन सोडा क्या होगा हमारा, ठीक है। Na2SO4 हमारा क्या होता है? धोवन सोडा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इन सबको। तो बेकिंग सोडा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 30 नंबर क्वेश्चन। द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू इट्स। स्काई हमारा जो होता है वो ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है? किस कारण से दिखता है भाई? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखता है। ध्यान रखना, ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ये तो मेरे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन लाइट, ये कोई आंसर नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारा आंसर होगा। अगर इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 31 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्लांट प्रोडक्ट। इनमें से बोल रहा है कि कौन सा प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। तो ये सारे प्लांट प्रोडक्ट। कॉफीन कहाँ पाया जाता है? टी में पाया जाता है। पिपेरिन वो भी हमारा प्लांट प्रोडक्ट। निकोटीन कहाँ पाया जाता है? निकोटीन हमारे खैनी में पाया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों हमारे क्या पाया जाते हैं? प्लांट प्रोडक्ट। जब हम सेचरीन की बात करेंगे, सेचरीन को हम लोग इंडस्ट्री में तैयार करते हैं, ठीक है। ये सुक्रोज से रिलेटेड चीज़ ही है जो हमें एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी तरह से हम देखें तो क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द डिस्पोजिशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इन द ज्वाइंट ऑफ आवर बॉडी। देखो आर्थराइटिस में क्या होता है, हमें ज्वाइंट में क्या होती है? दर्द होती है। आर्थराइटिस कंडीशन में क्या होती है? अगर हमारा ज्वाइंट जो होगा यानी जोड़ जो होते हैं हमारे दो हड्डियों या जो बोन्स के बीच में जो जोड़ होती है, ज्वाइंट्स होती है, उसके बीच में क्या होती है? हमें पेन होती है यानी दर्द होती है, ठीक है। तो ये किसके कारण से होता है? यूरिक एसिड क्या हो जाएगी हमारे जोड़ के बीच में क्या हो जाएगी? अगर एकत्रित हो जाएगा तो क्या होगा? हमें आर्थराइटिस होगा। क्या होगा? आर्थराइटिस होगा, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ध्यान में रखना है आर्थराइटिस किस कारण से होता है? यूरिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन इज। लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या होता है? CaCO3 को हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये लाइमस्टोन का क्या है? केमिकल नेम है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है? ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रोंज भी देखो, ब्रोंज एलॉय मतलब क्या होता है? मिश्र धातु यानी कि मिश्रण होता है। तो ब्रोंज किस किस धातु का मिश्रण है? तो कॉपर और टीन का है। किसका है? कॉपर और टीन धातु का मिश्रण है ब्रोंज, ठीक है। ध्यान में रखना है। इस तरह से 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन आर वाटर सोलुबल। वाटर सोलुबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो वाटर सोलुबल विटामिन हमारा विटामिन बी, विटामिन सी यहाँ जो पाया जाता है इसमें क्या होगा? विटामिन बी और सी। इस तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 36 नंबर, द एज ऑफ ए ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स। देखो एज ऑफ किसी भी पेड़, किसी भी ट्री की अगर हमें एज पता करना है तो उसकी ग्रोथ रिंग से, ग्रोथ रिंग को हम एनुअल रिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुअल रिंग भी कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ट्री का क्या करते हैं, हम एज प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये एनुअल रिंग क्या होता है? हर एक ईयर में क्या होता है? एक रिंग बनता है, ठीक है। पेड़ में हर एक ईयर क्या होगा? डेवलप होगा, पेड़ की क्या होगा? चौड़ाई बढ़ेगी और उस चौड़ाई बढ़ने के क्रम में एक रिंग बनता है। तो हम अगर पेड़ की क्या करें, अगर भाग को हम काट दें और उसमें रिंग को अगर काउंटिंग करें तो जितनी रिंग होगी उतनी एज होगा पेड़ का, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। अगर ये किसी भी ट्री का एज हमें पता करना हो तो किससे पता करेंगे हम? ग्रोथ रिंग या एनुअल रिंग से, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय। मिल्क की डेंसिटी को हम कैसे पता कर सकते हैं? बताओ। मिल्क की डेंसिटी से हमें पता चलेगा कि मिल्क कितना शुद्ध है। अगर मिल्क की डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, क्या रहेगा? मिल्क की डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो मिल्क क्या होगा? उतना ही क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा। तो मिल्क की डेंसिटी हम कैसे पता करते हैं? लैक्टोमीटर से पता करते हैं। किसके माध्यम से? लैक्टोमीटर के माध्यम से हम मिल्क की डेंसिटी को पता करते हैं। इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक इज वर्क ऑन। अगर हम ऑटोमोबाइल में बात करेंगे तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है कौन से सिद्धांत पर काम कर रहा है, ठीक है। तो कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो पास्कल्स लॉ के सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पर? पास्कल्स लॉ के सिद्धांत पर क्या करते हैं? ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर काम करेगा? पास्कल्स लॉ पर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी LPG का मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो मेन कंपोनेंट इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या होगा?
मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, याद रखना है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर होता है, यानी इस तरह से हमारा 20 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो लैक ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेज इन आवर बॉडी कॉज डायबिटीज, हमारे बॉडी में किस सब्सटेंस की कमी से क्या होती है, डायबिटीज होता है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या करते हैं हमारे बॉडी में, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो कौन घटाने का काम करेगा, इंसुलिन है। अगर मान लो इंसुलिन ही कम हो जाएगा तो ग्लूकोज को कौन कम करेगा, ग्लूकोज खुद बढ़ेगा, ठीक है। और ग्लूकोज के बढ़ने से क्या हो जाएगी, हमें ग्लूकोज या फैट के बढ़ने से हमें क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो यहीं पर अंत होता है, ठीक है।